नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक शब्द ने भूचाल ला रखा है और वो शब्द है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको लेकर अखिलेश यादव से लेकर पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि प्रशासन और बीजेपी मिलकर उनके वोट काट रहे हैं और फर्जी वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज की ये वीडियो अखिलेश यादव और उनकी टीम देख ले और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अप्लाई कर ले तो यकीन मानिए भाजपा का पूरा गेम पलट सकता है। दोस्तों, हम SIR को समझें उससे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मतदाता सूची में रिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल हैंडबुक की माने तो कुल 4 प्रकार के रिवीजन होते हैं। पहला, समरी रिवीजन यानी सारांश पुनरीक्षण। यह हर साल किया जाता है। इसमें घर जाकर सर्वे नहीं होता बल्कि मौजूदा मतदाता सूची को ड्राफ्ट के रूप में जारी किया जाता है। इसमें लोग अपने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आवेदन करते हैं। यह एक सरल और सालाना अपडेट प्रक्रिया है। दूसरा, पार्टली इंटेंसिव एंड एम्प पार्ली समरी रिवीजन। इसमें पुरानी मतदाता सूची को ड्राफ्ट के रूप में जारी किया जाता है। साथ ही BLO कुछ क्षेत्रों में घर घर जाकर सत्यापन भी करते हैं। उसके बाद सभी प्रक्रिया निपटाने के बाद इसे मुख्य सूची के साथ जोड़कर फाइनल रोल बनाया जाता है। यह तब होता है जब कुछ क्षेत्रों में अधिक जांच की जरूरत हो। तीसरा, स्पेशल रिवीजन यानी विशेष पुनरीक्षण। यह उस स्थिति में किया जाता है जब किसी इलाके में गलतियां बहुत हों, कोई क्षेत्र छूट गया हो, कोई वोटर समूह लिस्ट में शामिल न हुआ हो और कोई गंभीर वजह हो। चुनाव आयोग हालात देखकर तय करता है कि आखिर करना क्या है। यह विशेष स्थिति में होने वाला पुनरीक्षण है। और चौथा होता है इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन पुनरीक्षण। इसे ही SIR कहा जाता है। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ गई है। अब समझते हैं कि SIR आखिर भला क्या है। आसान भाषा में समझे तो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक सफाई मुहिम है। जैसे हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं वैसे ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई करता है। इसके दोस्तों 2 मकसद होते हैं। पहला, वोट काटना। जो लोग मर चुके होते हैं, शहर छोड़कर जा चुके होते हैं या जिनके वोट 2 जगह पर बने हुए हैं उन्हें लिस्ट से हटाना। और दूसरा, वोट जोड़ना। जो नए वोटर 18 साल के हुए हैं या जो उस इलाके में नए रहने आए हैं उनके वोट को लिस्ट में जोड़ना। इसके अलावा जब कोई रिवीजन नहीं चल रहा होता तब भी सूची लगातार अपडेट की जाती है। उसे कंटिन्यूअस अपडेशन यानी निरंतर सुधार प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि कई वोटर्स 18 साल के होने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। यह साल भर चलने वाली सामान्य अपडेट सुविधा है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चौथी प्रक्रिया यानी SIR को आज भाजपा की साजिश बता रहा है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे तो ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग की प्रकाशित जानकारी के अनुसार 1951 से लेकर 2004 तक SIR कुल 8 बार किया जा चुका है। आखिरी सबसे बड़ा SIR 2002 से 2004 के दौरान हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने ये SIR कब कब हुए इसकी सूचना या कोई लिस्ट तो नहीं निकाली। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की माने तो 1961 में देश में पहली बार बड़े स्तर पर यह रिवीजन हुआ था। 1970 में इंदिरा गांधी के समय में भी SIR के जरिए लिस्ट अपडेट हुई थी और हाल ही में 2003 में बड़े पैमाने पर रिवीजन हुआ था। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के राज में 1961 और 1970 में SIR संवैधानिक था तो 2025 में ये कैसे असंवैधानिक हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा मन मुताबिक वोट काट रही है और जोड़ रही है। लेकिन अब वोट कैसे कटते हैं और कैसे जुड़ते हैं उसको भी सबसे पहले समझते हैं। यहाँ 2 प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, BLO और BLA। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। यह सरकारी आदमी होता है। इलेक्शन कमीशन इसे नियुक्त करता है। यह आमतौर पर प्राइमरी स्कूल का टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या लेखपाल होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है घर घर जाकर चेक करना कि कौन रहता है और कौन नहीं। एक BLO के पास औसतन 5 बूथ तक की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद दूसरे होते हैं BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट। यह प्राइवेट आदमी होता है। इसे सरकार नहीं बल्कि पार्टी नियुक्त करती है। भाजपा का अपना BLA, सपा का अपना और कांग्रेस का अपना BLA भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है BLA 1
और एक होता है BLA 2। BLA 1 हर विधानसभा सीट के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, यानी हर पार्टी के 403 BLA 1 होंगे। हालांकि BLA 1 को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन भाजपा ये दावा करती है कि उसने हर विधानसभा सीट पर BLA 1 नियुक्त कर रखे हैं और सपा भी लगभग ऐसा ही दावा करती है। BLA 1 का काम पूरी विधानसभा के डेटा को मॉनिटर करना और BLA 1 ही BLA 2 को अपॉइंट करता है। दूसरा BLA 2 ये हर बूथ पर एक होता है, यानी हर एक विधानसभा में 400 बूथ हैं तो पार्टी को BLA 2 400 ही बनाने होंगे। अब खेल समझिए, विपक्ष का आरोप है कि BLA जो कि सरकारी अधिकारी है वो बीजेपी के दबाव में सपा का वोट काट रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब BLO लिस्ट चेक करेगा तो हर पार्टी के जो BLA 2 उसके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर BLO कोई गलत वोट जोड़ रहा है तो कांग्रेस या सपा का जो BLA 1 या BLA 2 है उसी वक्त आपत्ति दर्ज करा सकता है और फॉर्म 7 भर कर दे सकता है। यह आदमी यहाँ नहीं रहता, इसे हटाओ, ये हमारा वोटर है, इसे क्यों हटा रहे हो। लेकिन समस्या इसी BLA 1 और BLA 2 को लेकर हो रही है और यही अखिलेश यादव के लिए वेकअप कॉल है। उत्तर प्रदेश में कुल पोलिंग बूथों की संख्या 1,63,000 है। गणित सीधा है, हर पार्टी को अपनी पकड़ बनाने के लिए 1,63,000 BLA 2 चाहिए। बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत है, उसके पास पन्ना प्रमुख ही अक्सर BLA का काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार भाजपा ने अब तक 1,59,843 BLA 2 तैनात किए हैं, यानी लगभग 98% से ज़्यादा बूथों को भाजपा ने कवर कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने 1,42,121 BLA 2 तैनात किए हैं, यानी 87% का बूथ कवरेज, यानी करीब 21,000 बूथ ऐसे हैं जहां सपा का कोई चौकीदारी नहीं है। बसपा ने 1,38,681 BLA 2 तैनात किए हैं, यानी 85% का बूथ कवरेज। वहीं बात करें कांग्रेस की, जो सबसे ज़्यादा SIR का विरोध कर रही है, उसने सिर्फ 49,121 BLA 2 तैनात किए हैं, यानी केवल 30% का बूथ कवरेज। अब सोचिए, जिस बूथ पर सपा का या कांग्रेस का BLA 2 ही नहीं है, वहां बीजेपी का BLA 2 अपने BLO से कहकर 10 फर्जी वोट जुड़वा भी ले या 10 वोट कटवा भी ले तो उसका विरोध कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वहां आपका एजेंट ही नहीं था। चुनाव आयोग बार बार पार्टियों से अपील करता है, भैया आपने BLA 1 और BLA 2 की लिस्ट दो ताकि पारदर्शिता रहे। जब आपका एजेंट ही नहीं है, एजेंट ही नहीं बनाएंगे तो बाद में EVM या लिस्ट को दोष देने से क्या फ़ायदा। यह तो वही बात हुई कि आप क्रिकेट मैच में अपना फील्डर ही ना खड़ा करें और फिर कहें कि सामने वाले ने चौका मार दिया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, SIR के तहत वोटर्स की जांच कैसे हो रही है, कैसे वोट कट रहे हैं और कैसे वोट जुड़ रहे हैं। इसमें 2003 का साल बहुत अहम है। आइए इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चुनाव आयोग ने SIR के लिए 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया है, क्योंकि आखिरी बड़ा SIR 2003 में हुआ था। ऐसे में अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो आप सुरक्षित हैं। बस आपको वेरिफिकेशन के लिए एक सामान्य फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका वोट नहीं कटेगा, क्योंकि यह माना जाता है कि आप मूल निवासी हैं। लेकिन अगर आपका नाम 2003 के बाद पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ा है तो SIR में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। उस वेरिफिकेशन के लिए BLO आपके घर जाएगा। उस समय आपका घर में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये साबित करना होगा कि आप वहाँ साधारण निवासी हैं। अगर BLO वेरिफिकेशन के लिए आया है और आप वहाँ नहीं मिले या मकान बंद मिला और पड़ोसियों ने कह दिया कि ये तो यहाँ पर नहीं रहते, तो समझिए आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। इसके बाद आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। अगर आपने नोटिस का जवाब तय समय में नहीं दिया तो ये साबित नहीं किया कि मैं यहीं रहता हूं, तो आपका वोट फॉर्म 7 के तहत काट दिया जाएगा। ऐसे में मिलान के बाद जिस मतदाता का 2003 के रिकॉर्ड से मिलान हुआ उसमें कैटेगरी A में रखा जाएगा। उसके माता पिता का मिलान 2003 की मतदाता सूची से मिला हुआ है, उसे कैटेगरी B में रखा जाएगा। और जिस मतदाता का रिकॉर्ड 2003 की सूची में नहीं है उसे कैटेगरी C में रखा जाएगा।
उसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद ए और बी कैटेगरी के मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वहीं सी कैटेगरी के मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। इन 12 दस्तावेजों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी या टेलीफोन का बिल, पैन कार्ड, किराया अनुबंध, सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थान का छात्र का पहचान पत्र, गैस कनेक्शन की रसीद, बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें पता अंकित हो, राशन कार्ड या फिर विभाग की ओर से जारी आवास आवंटन पत्र हो सकते हैं। इस दौरान जिन लोगों का नाम छूट जाता है उन्हें दावे और आपत्तियां करने का अधिकार होगा। ये प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। 7 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। विपक्ष का यह डर है कि 2003 के बाद जो उनके कोर वोटर शिफ्ट होकर नए इलाकों में बसे हैं, उनके पास अगर पुराने कागज नहीं हुए या वो मौके पर नहीं मिले तो उनका वोट थोक के भाव में कटेगा और उनके वोट को बचाने के लिए उनके पास हर बूथ का BLA 2 की भारी कमी है। अब यहाँ पर एक और पेच है। अगर आपका वोट एक ज़िले में है और आप काम के सिलसिले में दूसरे ज़िले में रहते हैं तो नियम कहता है कि वोट एक ही जगह हो सकता है। SIR में यह क्रॉस चेक किया जा रहा है कि कहीं आपका नाम गांव में भी और शहर में भी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो एक जगह से वोट कटना तय है। विपक्ष का आरोप है कि यह एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए है, लेकिन डेटा कहता है उसको भी जरा समझते हैं। SIR का मुख्य मकसद ड्यूल वोट्स यानी दोहरे वोट और घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी मतदाता को हटाना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जहां मुस्लिम आबादी घनी है वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ज़्यादा मिली है, लेकिन ड्यूल वोट हिंदुओं के भी बड़ी संख्या में बने हैं, खासकर वो लोग जो गांव छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो गए हैं लेकिन गांव की लिस्ट से नाम नहीं कटवाया। अब SIR में वेरिफिकेशन सख्ती से हो रही है। जो 2003 के बाद वहां बसे हैं, अगर वो अपनी नागरिकता या निवास का ठोस प्रमाण नहीं दे पाए तो उन पर गाज गिरेगी। इनमें घुसपैठियों की पहचान करने का भी एक इनडायरेक्ट मकसद है। इसे बीजेपी खुलकर कहती है कि कुछ बॉर्डर इलाकों में अवैध रूप से वोट बने हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक ट्वीट करके SIR के पक्ष में यह भी कहा कि भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का काम हो रहा है उसके खिलाफ भी हैं। अमित शाह के पोस्ट और चुनाव आयोग के दावों को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लोकसभा सीट पर 15 लाख वोटर होने चाहिए, लेकिन लिस्ट में 20 लाख हैं, तो ये 5 लाख एक्स्ट्रा कौन है? क्या ये फर्जी हैं या शिफ्ट हो चुके लोग या घुसपैठिए हैं? SIR इसी 5 लाख के गैप को खत्म करने की एक्सरसाइज है और इसलिए SIR में पॉलिटिकल पार्टी का रोल सिर्फ विरोध करना नहीं है। चुनाव आयोग साफ कहता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में पार्टियां स्टेक होल्डर्स हैं और इसलिए हर पार्टी को इसमें सहयोग देना चाहिए। अब भले ही भाजपा का हर नेता हर मंच और प्लेटफॉर्म से SIR का समर्थन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी के लिए मक्खन है। सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को भी SIR में बहुत दिक्कत आ रही है। बीजेपी के BLO 1 यानी कि विधानसभा लेवल और BLO 2 बूथ लेवल के बीच कई जगहों पर तालमेल की कमी देखी गई है। कई BLO 2 पुराने हैं जो अब एक्टिव नहीं हैं, लेकिन लिस्ट में उनका नाम है। इससे बीजेपी के वोट भी वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है। वो हर हफ्ते रिपोर्ट लेते हैं, जबकि विपक्ष चुनाव के 2 महीने पहले जागता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? अखिलेश यादव का गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, लेकिन इसका समाधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि पोलिंग बूथ पर है। अगर विपक्ष चाहता है कि SIR में धांधली ना हो तो उन्हें ये 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला, यूपी के हर एक बूथ पर यानी पूरे 1,63,000 पर अपना वेरीफाइड BLA 2 नियुक्त करें आज ही। दूसरा, अपनी नियुक्ति काफ़ी नहीं, BLA को ट्रेनिंग दे, फॉर्म 7 कैसे भरना है और BLO से सवाल कैसे पूछना है। और तीसरा, हर विधानसभा में एक लीगल एक्सपर्ट को BLA 1 बनाएं जो बूथ लेवल की दिक्कतों को चुनाव आयोग तक लिखित में पहुंचाए। मैदान खुला छोड़ोगे तो गोल पड़ेगा ही। SIR एक प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाना विपक्ष के हाथ में है। अगर 2003 के बाद वोट सही कट रहे हैं तो उसे बचाने के लिए BLA का खड़ा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।